मिनट जी। यस सर। सभी को नमस्कार एंड नमस्कार थैंक यू नमस्कार। वेलकम करने ऊर्जा के आ लिए सब। जाती है सुबह सुबह में। आपको देखते तो ऊर्जा आ जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यस सर। सभी साथियों का स्वागत है, सभी गुरुदेव का स्वागत है। और आज का टॉपिक हमने लिया है क्योंकि 2-3 दिन से हम एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे काम कर रहे थे। तो उसमें जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि सबसे मुश्किल क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उन्होंने सबने कहा कि ना सुनना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो मैंने इसके ऊपर ही फिर मैंने कहा चलो कुछ बातचीत करते हैं कि ना जो है वो क्या है, ना आखिर क्यों बोलते हैं लोग। तो एक छोटा सा वीडियो अपन देखेंगे, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। यस। तो वीडियो से एक बात तो समझ में आ गई कि ना जो है वो गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, ना कहना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे बिजनेस में जो चीज है उसको हम कैसे, जो ना कहा जाता है उससे जो कहते हैं ना एनर्जी डाउन हो जाती है, वो एनर्जी कैसे हमारी डाउन होने की बजाय और ज्यादा बढ़े, तो मजा आ जाएगा फिर ना सुनने में, बैटरी चार्ज हो जाएगी आपकी। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा आपके लिए पीपीटी तैयार किया, उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे लोग ना ना करें। ध्यान से सुन लो। लेकिन वो ना करने से जो एनर्जी डाउन होती है वो डाउन नहीं होगी, बढ़ेगी। ऐसा तरीका है। क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी गाड़ी में भी ये ऑप्शन नहीं है कि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन हाँ, एक्सीडेंट होने पे उसको नुकसान ना हो, ऐसे ऑप्शन उसमें डाले जाते हैं, इसलिए उसकी कीमत इतनी ज्यादा है। अब इसको मैं एक आपको एक कहानी के जरिए बताता हूं कि ऐसा क्यों है कि लोग ना क्यों करते हैं। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो इंसान शुरू में बिल्कुल सीधा साधा था, जिसको हम सतयुग बोलते थे। बहुत सीधा दिखता था। धीरे धीरे उसने तपस्या करना शुरू कर दिया। मतलब दिखने में कितना एकदम से शरीफ दिखता है, कितना बढ़िया दिखता है ना। राक्षसों की तरह नहीं दिखता। तो राक्षसों को देख के तो लोग आइडिया लगा लेते थे कि यार ये कुछ ना कुछ बदमाशी है, ये सही आदमी नहीं है। लेकिन इंसान को देख के वो आज भी आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो ये कंफ्यूजन भगवान को भी था कि ये समस्या तो रहेगी। और इंसान ने धीरे धीरे प्रगति करते करते आज चंद्रमा पे जैसे चला गया है, वैसे तपस्या के दम पे वो भगवान को नीचे बुला लेते थे। इतनी तपस्या करते थे कि उनको आके बोलना पड़ता था कि क्या चाहिए, और वो उनको देना पड़ता था। तो धीरे धीरे जब ये देखा, सारे देवताओं ने देखा कि यार ये तो आने वाले समय पे ये तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे सब लोग, क्या किया जाए इनका। तो सब प्रार्थना लेके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि भगवान कुछ तो करो, क्योंकि ये तो बोतल में जिन को बंद कर लेते हैं, राक्षसों को बंद कर लेते हैं, सबसे काम करवाते हैं, देवताओं को जमीन पे बुला लेते हैं, ये तो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, तो ऐसे तो स्वर्ग पे कब्जा हो जाएगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने इसके बारे में थोड़ा सोचा, और जिसको हम ये बोलते हैं बुद्धि, कि छोटा दिमाग यहाँ होता है, उसके इंसान पे हाथ रखा और हल्का सा उसको घुमा दिया कि ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। इनका जो मत होगा ना कि चलो स्वर्ग पे हमला कर देते हैं, स्वर्ग को जीत लेते हैं, तो वहां ऐसे इंसान भी होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं रखा इसमें। जब इनको ये बताया जाएगा कि ये मैट्रेस आपकी जिंदगी चेंज कर देता है, तो उस समय कुछ आदमी वहां भी यहाँ भी होंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको बताया जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो कुछ लोग ये कहेंगे नहीं नहीं। तो ये ना जो है ना, ये वहां से पैदा हुआ है। ये ना उनका दिया हुआ है। तो अभी इसमें कर कुछ नहीं सकते। लेकिन हाँ, हमने प्रगति करते करते आज इस ना को भी जीतने के लिए हमने तैयारी कर ली है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी ये समस्या तो आपकी खत्म हो गई कि सामने वाला ना करता है। क्योंकि ये ना कहां से हो रही है, ये ऊपर से हाँ, ऊपर से ना हो रही है। और जिंदगी में प्रकृति अपना बैलेंस कभी नहीं खोएगी। प्रकृति अपना बैलेंस बना के ही रखेगी। तो आप कितना भी कुछ कर लें, प्रकृति को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अपना रेशो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि सब कुछ उलट पुलट कर देंगे, हर आदमी आपको हाँ करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन सेशन की। यस, रेडी है सब लोग। कहते हैं जिंदा है तो जिंदा रहने का एहसास कराइए। वो जंगल में जब शेर आ जाए तो क्या करना है, बोले सांस खींच के और लेट जाना है, शेर को ऐसा लगेगा मर गया। तो अभी लेटे हुए तो नहीं है सांस खींच के आप लोग। चलिए, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे
लोग। तो चलो मान लो इस बिजनेस को करने के बाद तो पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं लोग वो भी लिखो एक पेपर पे, क्योंकि लोग इसके बाद क्या कहेंगे ये तो आपको पता है, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं वो भी पता करो। तो वो पता कर लोगे तो फिर आपको लगेगा कि करने में ही फायदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। नो, जैसे ही सुनते हैं पूरी एनर्जी डाउन, जो खाया पिया था वापस घर की तरफ चल देते हैं, है ना, कि चलो यार अभी इसने ना कर दिया है। और मैं ये कहता हूं कि ना जैसे ही कोई बोलता है वैसे ही आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए। वो कैसे आएगी उसके लिए मैंने आज पूरी आपके लिए एक पीपीटी तैयार करी है, उसको हम देखेंगे समझेंगे उसको कि ना करने से एनर्जी कैसे आती। लोग ना क्यों करते हैं, सबसे पहला सवाल है। आपने भी बहुत सारी चीजों को ना किया होगा, तो ना क्यों करते हैं? जब आपने किसी काम के लिए ना कहा तो उसके पीछे आपका क्या कारण होगा? मान लीजिए आप कोई शर्ट खरीदने गए और आपने शर्ट देखी और देख के आपने बोला ना, नहीं नहीं चाहिए, तो क्या क्या कारण हो सकता है? तो आपके मन मन में आप सोचिए क्या क्या कारण होंगे। दूसरा, जब आप किसी काम के लिए हाँ करते हैं तो उसके पीछे आपका क्या कारण होगा? हाँ करते हैं तो, ना करते हैं तो क्या कारण होगा, और हाँ करते हैं तो क्या कारण होगा? दोनों के बारे में सोचिए, क्योंकि आप भी ना करते हैं। अब शर्ट वाला आपकी जगह, यानी आप नेटवर्क मार्केटिंग में है और वो किस में है? वो कपड़ों का व्यापारी है। तो जैसे ही आपने किसी को प्लान दिया और उसने ना किया, और आपको जब उसने शर्ट दिखाई और आपने ना किया, तो दोनों में लगभग एक जैसी ही बात है। अंतर क्या आएगा कि आपने क्यों ना किया, तो क्या क्या कारण आएंगे आपके पास? भाई हो सकता है जितने की शर्ट है उतना पैसा नहीं हो। अभी वहां तो ये नहीं कह सकते, कह भी सकते हैं कि अभी सर पैसा नहीं है बाद में आऊंगा, ये आपको जवाब मिलता होगा। हो सकता है जो आपको कलर चाहिए वो कलर नहीं हो सकता है जैसा कपड़ा आपको चाहिए था वैसा कपड़ा नहीं हो सकता है आपको उसको देख के फिटिंग विटिंग अच्छी नहीं लग रही हो, वैसा लुक नहीं लग रहा हो, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही हो। सेम चीज वहां पे होने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ना नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है, तब तो इसके ऊपर अपने को कुछ मतलब कहते हैं कि पीएचडी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, वहां भी होता है। और वहां कितने की शर्ट है पता है आपको? मात्र 400 से 500 रुपए, 1000 रुपए। यहाँ तो फिर भी 15,000 तक की बात हो रही है। तो क्या 500 रुपए नहीं होंगे? लेकिन जैसी शर्ट है उसके हिसाब से 500 रुपए ज्यादा है, तब उसको लगता है कि ये सही नहीं है। तो डर होना, किस चीज का डर होगा? कि अगर मैंने ले लिया कपड़ा खराब हुआ तो, अगर मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया रिजल्ट नहीं आए तो। ना के कारण बता रहा हूं ताकि आप उन कारणों को अच्छी तरीके से फोकस कर सके। जब आप किसी से प्रोडक्ट ले रहे हैं उस समय, या शर्ट ले रहे हैं, अनजान दुकान है किसी अनजान शहर में, तो वहां विश्वास नहीं होता। उसको बार बार अंदर से क्या आता है, डाउट आता है कि यार ये कहीं 500 रुपए से कम की ना हो, यार ये कहीं मैट्रेस जो है ना ऑनलाइन सस्ता नहीं मिल रहा हो कहीं, यार ये प्रोडक्ट किसी और से ले तो हो सकता है बचत हो जाए। तो वो अपनी बात को कंफर्म करने के लिए आपको ना करेगा उस समय, और फिर इधर उधर उसके बारे में जानकारी लेगा कि सस्ता मिल सकता है क्या। आप भी क्या करते हैं? यही करते हैं कि चलो एक दो दुकानों पे और ट्राई कर ले। अब वहां दुकान का मतलब क्या होता है? इंसान, कि चलो एक दो लोगों से और बात करेंगे फिर देखते हैं। इच्छा नहीं होना, आप आए थे तब बाजार में ये सोच के आए थे कि यार ये शर्ट लेके आनी है, लेकिन आपने दो तीन दुकानों पे देखी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, और बाद में आपने कहा यार आज छोड़ते हैं, यार आज मन नहीं है, कभी फिर खरीदेंगे। ऐसा अर्जेंट नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? ऐसा अर्जेंट नहीं है कि आज नहीं लिया तो शाम को समस्या आ जाएगी। वो क्या सोचता है, एक दो दिन में ले लेंगे यार, क्या होता है, और धीरे धीरे उसकी इच्छा खत्म होती चली जाती है। आपने अर्जेंसी पैदा नहीं करी इसलिए ना हो गया। आपने बताया नहीं, अगर वो दुकानदार ये बोलता ये लास्ट पीस है इस शर्ट का और दोबारा नहीं आएगा, अभी वो क्या बोल रहा है, आप कभी भी आइए सर, ये तो हमेशा आती रहती है, कल और स्टॉक आ जाएगा, आ जाइए, तो वो कल आएगा। आराम से मिलता है सर, कंपनी कभी भी ऑर्डर करो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने बोला कि सर आज ऑर्डर करते हैं तो कल ये निकल जाएगा, लेकिन आप कल परसों में ऑर्डर करेंगे तो स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है 1 महीना लग जाए, क्योंकि इतना ज्यादा ऑर्डर रहता है। तो वो ना करने के लिए आपने उसको ऑप्शंस दिए हैं। जानकारी नहीं होना, अभी हमें कपड़ों की अच्छी जानकारी नहीं है, तो कभी कभी लगता है कोई साथ होता तो अच्छा रहता, यार मुकेश को लिया था तो अच्छा रहता, यार विमल जी को लिया था तो अच्छा रहता, अजय जी आ जाते तो अच्छा रहता, उनको कपड़े की नॉलेज बहुत अच्छी है, उनसे बात करते हैं। तो आपने भी वहां, उनको भी क्या लगता है, अगर मेरी वाइफ होती तो अच्छा रहता,
पापा जी साथ होते तो अच्छा रहता, भाई साहब होते तो अच्छा रहता, तो वो क्या कहते हैं, ठीक है तो मैं भाई साहब से पूछ के बताता हूँ, क्योंकि उनको डर है कि अगर मुझे जानकारी नहीं है और मैंने कोई गलत ऐसा कर दिया तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो अभी क्या अंदर से क्या लग रहा है, अरे यार ये तो ना करना चाहिए फिर, क्योंकि जब आपको करना चाहिए तो उसको भी ना कर सकता है वो भी। और क्या है, इंटरव्यू में 100 लोगों को बुलाया जाता है लेकिन 2 का ही लोगों का चुनाव किया जाता है, जबकि सब क्वालिफाई है, ऐसा क्यों? जब बोला गया इंटरव्यू में कि 10वीं पास लोगों का इंटरव्यू होगा तो सब 10वीं पास होंगे। बोला गया होगा 60% से ऊपर वाले आए तो 60% से ऊपर वाले गए होंगे। और इंटरव्यू उन्हीं का होता है जो एग्जाम पास कर लेते हैं, फिर 2 को ही क्यों लिया गया, ऐसा क्यों? तो आपको क्या लगता है, जिनके आप, अच्छा आपको लगता है आप लोगों को बता रहे हैं, नहीं, लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। कभी आप पास होंगे, कभी वो पास होंगे, क्योंकि कभी आप उनको पसंद कर लेंगे, कभी वो आपको पसंद नहीं करेंगे। कभी कभी होता है ना, इंटरव्यू में कोई लड़का सेलेक्ट हो गया लेकिन उसको सैलरी पसंद नहीं आती है, क्या बोलता है, नहीं सर मैं इस सैलरी पे काम नहीं कर पाऊँ। और कभी कभी वो बंदा कहता है मैं कर लूंगा, लेकिन वो कहता है हमें पसंद नहीं है बंदा। तो दोनों चीजें होंगी। आप ये मत सोच के जाइए कि आप उसको कुछ देने के या उससे बात करने आप ही जा रहे हैं, वो भी आपका सिलेक्शन कर रहा है, किस चीज के लिए? हर व्यक्ति को बेहतरीन की तलाश है। वो आपको बेहतरीन लग रहा है लेकिन आप बेहतरीन नहीं लगे तो? अब कैसे नहीं लगे? आप उसके घर में गए, शानदार बढ़िया मकान है, अच्छा है, बढ़िया बंदे के मार्केटिंग बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं मार्केट में, तो आपका मन क्या कर रहा है, यार ये कैसे भी करके मेरे साथ आ जाए। लेकिन उसको क्या दिखा? आपके कपड़े अच्छे नहीं दिखे, बैठने का तरीका अच्छा नहीं दिखा, बात करने का तरीका अच्छा नहीं दिखा, मुंह से स्मेल आ रही थी, जूते आपने खोले नहीं, मतलब उसको आप पसंद नहीं आए, तो क्या करने वाला है? आपको अगर कोई पसंद नहीं आता तो आप क्या करते, वही वो करने वाला है। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, चीज बहुत बढ़िया है आपके पास में, होटल में खाना बहुत बढ़िया है, लेकिन होटल के बाहर पूरे गंदगी बिखरी हुई है, कचरा बिखरा हुआ है होटल के अंदर, तो क्या होगा, आप वहां रुकेंगे? नहीं, क्योंकि इंसानी जो दिमाग है ना, वो सब चीजें बेस्ट चाहता है, बेस्ट। जब उसको चुनाव करना है तो बेस्ट का ही करेगा ना, सिंपल बात है। तो अभी हर व्यक्ति को बेहतरीन की तलाश है, तो क्या आप उसकी नजरों में बेहतरीन है क्या? और यहां मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा आपको जिससे आप में एनर्जी आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक शर्ट को देखा जो अभी मैं बात कर रहा था, और आपने देखा कि नहीं यार मुझे नहीं लेनी, थोड़ा महंगी लग रही है, और आप दूसरी दुकान पे गए, वहां पे वो शर्ट 500 की ना 600 की मिल रही है। फिर आप तीसरी पे गए, वहां भी लगभग 600 की है। फिर आप चौथी पे गए, वहां भी 600 650 रुपए के आसपास है। अभी आप क्या करेंगे, फटाफट से बताइए। या मैं आपको बताता हूं कि आपने जिसको पहली बार ना किया था, यानी पहली बार आपको जिसने ना किया था, आप वहीं वापस जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप भी मार्केट चेक करना चाहते थे, और एक बार आप अपने लिए सब तालियां बजा सकते हैं कि आप जिसको प्लान दे चुके, वो दुनिया की किसी कंपनी का भी प्लान ले ले, उसको यही समझ में आएगा कि मैं दुनिया का बेस्ट प्लान सबसे पहले लेके आया हूं। अगर आपने सिर्फ प्लान दे दिया, अगर सही रेट बता दी, सही चीज बता दी है, तो वो दुनिया की 50 कंपनियों के प्लान लेके आ जाए, वापिस आपके पास ही आने वाला है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपका बाइनरी का जो इनकम है वो सबसे बेस्ट है, आपका पे आउट दिन में 2 बार दिया जाता है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत फास्ट डिलीवर होता है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सारी चीजें वो सोच समझने के लिए गया है। अच्छी बात है कि उसने आपको ना किया, सारे डाउट क्लियर करके आएगा वापस आपके पास, टेंशन लेने की जरूरत। आई चीज समझ में आपको, कि जो लोग आपको ना करके जा रहे हैं वही व्यक्ति आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो पूरा मार्केट छान के वापस आने वाला है। और जब आपकी चीज सबसे सही रेट पे है और सबसे बेहतरीन है, तो फिर ना से घबराना क्यों? जो डाउट आप क्लियर करने वाले थे, आपको मेहनत लगती 2 महीने 3 महीने 4 महीने, वो मेहनत वो खुद करके आने वाला है। क्या फायदा इससे? अब वो वापस नहीं जाएगा, अब वो कभी भी जिंदगी में दूसरी दुकानों पे वापस नहीं जाएगा। और आपकी दुकान जब तक वो जिंदा है तब तक आपके लिए ग्राहक भेजता रहेगा, और हमेशा यही बोलेगा, भाई साहब विमल जी की दुकान पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, मैंने खूब मार्केट ट्राई किया हुआ है। अब वो आपका कस्टमर नहीं है, वो आपके साथ एज ए बिजनेस पार्टनर आपके साथ ज्वाइन हो चुका है। तो बताइए, ना कहना खराब है या अच्छा है? तो ना कहने का मौका दो। और जो हाँ कर देते हैं उनको कोई भी डाउट डाल सकता है, कोई भी उनको बरगला सकता है रास्ते में, क्योंकि वो एक ही लाइन बोलनी है उनको, अरे भाई साहब कितने की शर्ट लाए? अब जब आपने शर्ट खरीद ली और अब आप उस दुकान पे जाइए जो 600 की दे रहा था, वो पता क्या बोलेगा, भाई साहब 450 की तो हम ही दे देते हैं।
क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको पता है आप ले चुके, अब वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ज्यादा बेटर है ना कह के आपके पास कोई आता है तो ये ना जो है, आपको अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि आज इसने ना किया, यही पक्का गिराया। तो बताओ आपको एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? चले आगे थोड़ा सा। तो अभी सबकी इच्छा हो गई है ना सुनने की, है ना, कि कोई तो ना करे। चलो उसकी नजरों में आपकी छवि कैसी है, ये डिपेंड करता है कि आपको हाँ मिलेगी या ना मिलेगी। क्या डिपेंड करता है कि छवि कैसी है, कैसा मानता है आपको, ईमानदार मानता है या नहीं मानता। अच्छे दोस्त की एक व्यक्ति है आपके साथ जो आपका दुकान पे बैठा हुआ है, आप जिसको प्लान देने गए वो आपका एक व्यक्ति है, वो आपका अच्छा दोस्त है। अच्छे दोस्त की छवि हो सकती है, एक अच्छे व्यक्ति की छवि हो सकती है, एक सामान्य व्यक्ति की छवि हो सकती है जो आपको प्लान देने जब आप किसी को जा रहे हो तो। लिए सारी चीजें अच्छी हैं कि नहीं? वो आपको अच्छा दोस्त मानता है, अच्छा व्यक्ति भी मानता है, एक सामान्य व्यक्ति भी मानता है, लेकिन अगर उसके दिमाग में ये छवि नहीं है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, तो क्या साथ आएगा? तो कभी कभी प्लान देने जब हम जाते हैं ना, तो दोस्त बन के जाते हैं, यार मेरा पक्का दोस्त है। तो मैं क्या कह रहा हूं, उसके दिमाग में आपकी छवि अच्छी है क्या, कि मेरा पक्का दोस्त है। तो दोस्ती दोस्ती तक। हर दोस्त आपके बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि आपके दोस्त के बिजनेस में नहीं जाते हो, तो वो भी नहीं आएगा। जब मैं बेंगलोर पढ़ाई कर रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया था एक बार, कि जब मैं बेंगलोर पढ़ाई कर रहा था, तो ऐसे साथी लोग पार्टी वार्टी तो करते ही है। तो जैसे वो कहते हैं, यार क्या जाता है यार, थोड़ा सा यार भाई दोस्तों के लिए एक ढक्कन चल जाएगा यार। तो मैं उस समय से ही मैं बिजनेस के बारे में ऐसे दिमाग रखता था कि यहाँ से बेंगलोर जाने के बाद कुछ बिजनेस करना है। तो मेरे ऑटोमेटिकली जैसे ही मेरे से सवाल होता है, क्वेश्चन डेवलप वो सवाल कोई पूछता है तो आंसर डेवलप हो जाता है। तो मैंने उससे कहा कि चल भाई तेरी दोस्ती के लिए एक ढक्कन ले लेंगे, लेकिन आज ही कसम खानी पड़ेगी मेरी दोस्ती के लिए कि आज के बाद आप एक ढक्कन भी नहीं लोगे। तो मैंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ऐसे थोड़ी ना यार विनीत भाई। तो मैंने कहा भाई गलत काम में ही दोस्ती क्यों, अच्छे में क्यों नहीं। तो वो बात मुझे आज भी याद है। आज भी मेरे को वो व्हाट्सअप वगैरह पे इस तरह के लिखते रहते हैं, भाई अभी शुरू किया कि नहीं किया, अब तो तू बड़ा हो गया है, जब तो तू बच्चा था। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जब तो तुम भी बच्चे थे, तुम्हारे समझ में नहीं आती थी, अभी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो आप क्या कर रहे हैं उस समय, आपकी छवि कैसी है, एक दोस्त की है, नहीं आएगा। एक अच्छे व्यक्ति की है, नहीं आएगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता की है, नहीं आएगा। आपकी छवि एक बिजनेसमैन की बनाओगे तो ही लोग बिजनेस में आएंगे। अभी मुकेश अंबानी को हमारे साथ कोई दोस्ती नहीं है, हमें नहीं पता ईमानदार है कि नहीं है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी देता है, एजेंसियां निकालता है, तो कितने लोग जाते हैं उसके साथ। आज ही बोल दे वो रिलायंस की एजेंसी मिल रही है, कितने लोग जाएंगे? क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन। तो आपकी छवि बिजनेसमैन की जब तक नहीं बनेगी, लोग क्यों ना करते हैं, आपको हमेशा अफसोस होता रहेगा, मेरा इतना बढ़िया दोस्त मेरे साथ नहीं है। बढ़िया दोस्त साथ, और बढ़िया दोस्त को साथ लाना भी नहीं है, हमें उसी व्यक्ति को साथ लेके आना है जो बिजनेसमैन हो, और आपको उसी के साथ जाना है जिसका माइंड सेट बिजनेस जैसा हो। तो उसने ना करके आपका भला कर दिया, क्योंकि दोस्तों की फौज बनाने से बिजनेस नहीं होता है, लोगों की फौज से बिजनेस नहीं होता है, बिजनेसमैन की फौज बनाने से बिजनेस होता है। आ गया समझ में? अब फौज में हम सब भर्ती हो जाएं तो भर्ती तो दिख गई, लेकिन क्या हम बॉर्डर पे वो काम कर पाएंगे जो वो फौजी करते हैं? नहीं। तो क्या होगा? सब मारे जाएंगे। तो बिजनेस में भी अगर दोस्तों की फौज है तो सब मारे जाओगे, बिजनेस वालों की फौज होनी चाहिए। तो उसने ना करके क्या भला किया, संख्या नहीं बढ़ाई उसने, आपको मजबूर किया सोचने पे कि आया क्यों नहीं है। आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, और जिस दिन आप पहला पे आउट डालोगे, इस महीने का पे आउट 5 लाख, वही दोस्त आपको कॉल करेगा। क्यों किया? क्योंकि अब वो कह रहा है कि ये बिजनेसमैन बन गया भाई, आप बिजनेसमैन बन चुका है। तो उस बिजनेसमैन को बनने के लिए आपको ट्रेनिंग 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 चाहिए, डेली बेस पे। घबराने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहो। एक दिन लोग आपको दोस्त से, व्यक्ति व्यक्ति से सीधा बिजनेसमैन मान लेंगे और आपके साथ आ जाएंगे। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक कपड़ों की दुकान पे आपने एक शर्ट देखी, फिर दूसरी दुकान पे गए, फिर वहां देखी। क्या कारण होता है कि आपने पहली पे ना किया, दूसरी पे ना किया, फिर हाँ किया? रीजन एक ही है,
कि जब शर्ट वाले ने आपको शर्ट दिखाई उस समय आपको डाउट था, विश्वास नहीं था कि ये सही चीज दिखा रहा है, सही रेट लगा रहा है, तो धीरे धीरे कंफर्म होता चला गया, नॉलेज बढ़ती चली गई और एक जगह जाके आप हाँ कर देते हैं। ठीक ऐसा ही मार्केट में 18,000 कंपनियां अपना प्लान लेके घूम रही हैं। आप टेंशन मत लो, आपकी चीज भी वेरीफाई होगी और फिर आपके वेरीफाई होने के बाद मोहर लगने वाली है। ना के फायदे, अब तक तो नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, वैसे आज भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ फायदे बता देता हूँ। सेल्फ इंप्रूवमेंट, जैसे ही आपको लोग ना करते हैं, आपको अंदर से थोड़ा सा ऐसे फीलिंग आती है और आपको लगता है कि यार कुछ तो जरूर ऐसा है कि यार उनको तो हाँ कर देते हैं, हमको ना कर देते हैं, कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कब तैयार होते हैं? जब लोग ना करते हैं। अगर हाँ करते चले जाएं तो वाह भाई बेस्ट, वाह भाई बेस्ट, बेस्ट 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 बेस्ट, फिर हम नहीं कहते तूने यार मेरे को फंसा दिया यार, हाँ हाँ करते करते। तो क्या होगा? आपका आपकी जो टीम है वो हो जाएगी 500 लोगों की और बिजनेस जीरो। तब कितना कैसा लगेगा मार्केट में? नई टीम है, जीरो है चलेगा, लेकिन टीम 500 लोगों की है, बिजनेस जीरो। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको एक एनर्जी मिलती है। बेस्ट परफॉर्मेंस, जब लोगों के सामने हाँ हो रही है, आपके सामने ना हो रही है, तो आपको बार बार लगता है इससे तो मैं हाँ करवा के ही रहूंगा, इसको तो मैं आज कैसे भी करके ला के ही रहूंगा साथ में। तो बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए आपको ना सुनना जरूरी है। अच्छे लोगों की टीम बनेगी, क्यों बनेगी? क्योंकि जिन्होंने ना किया है उनके पास तीन तीन चार रीजन हो सकते हैं। नंबर एक, कि या तो वो आपको आप ना करने का रीजन है कि उनको चीजें समझ नहीं आई, और ऐसे लोग अगर हाँ भी कर दें तो कोई फायदा नहीं। दूसरा, अगर उनको चीज समझ में नहीं आई, दूसरा हो सकता है उनको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं हो। तो अगर वो आपकी बात रखने के लिए सिर्फ हाँ कर दें, तो ऐसे लोगों को लाकर क्या करोगे? तो आपकी अच्छे लोगों की टीम बनने वाली है। क्योंकि हाँ जब कोई करते हैं, एक चीज बताइए, जब आप मतलब लड़का लड़की को देखता है तो लड़का हाँ कर देता है, और लड़की को लड़का पसंद नहीं है और लड़की भी हाँ कर दे, तो पसंद नहीं है फिर भी हाँ कर दे तो क्या होगा? तो वो एक ना का जितना दुख था वो पूरी जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर क्या है? तब हम क्या कहते हैं फिर उसको, कि भाई अगर तुझे पसंद नहीं था तो तूने उसी समय ना क्यों नहीं कर दिया? तब यही बात बोलते हैं। फिर बिजनेस में आने के बाद भी हम यही कहते हैं, भाई बिजनेस नहीं करना था तो फिर तूने उसी समय ना क्यों नहीं बोल दिया? तो ना अच्छा है आपके भविष्य के लिए। खो देने का डर, ना के फायदे, खो देने का डर आपको रहेगा कि यार कहीं ना ना कर दे, इसलिए आप क्या करेंगे? पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। कैसे जाएंगे? पूरे टूल्स लेके जाएंगे। पूरे हम क्यों एजुकेशन ले रहे हैं पता है? आप सब क्यों एजुकेशन ले रहे हो? कि कोई ना ना कर दे, किसी आदमी को खो ना दे यार, उसको साथ लाके। तो वो डर जो है ना, वो डर आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करवाता। अभी देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, एक मंदिर बन रहा है जयपुर में, भाई साहब थोड़ा चंदा दोगे कि? आप सब लोग 300 लोग बैठे हो, तो देखो, हकीकत बात बताना है आपको, लिखना है, मुझे चंदा चाहिए। अभी जिन जिन ने यस कर रहा है मैं उनको बता देता हूँ, 1 लाख से कम का चंदा मैं लेता नहीं। अभी 1 लाख बोलते क्या हो गया ना? देखो मंदिर अच्छी चीज है कि नहीं? फिर ना क्यों किया? अब मैं बोलता हूँ मुझे 1 रुपया चंदा चाहिए, अभी क्या करेंगे आप? मंदिर अच्छा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो मैंने कीमत मांगी वो इतनी कम थी कि आपको यहाँ इमेज बनाने का मौका मिला। क्या इमेज बनाने का? कि मैं भी चंदा देता हूँ। दूसरा, हॉस्पिटल के लिए अंगदान, आप क्या कहोगे? ठीक है कर देंगे, लेकिन मैं बोलूं अभी करने हैं तो अभी करने हैं, फिलहाल आंखें दान करनी है सबको। तीसरा, पार्टी के लिए चंदा, जैसे नेता वगैरह ये सब पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आजादी के लिए आंदोलन में शामिल होना, ये सब क्या है? इसमें ना भी होंगी हाँ भी होंगी। आप तो बहुत पॉजिटिव लोग थे 300, लेकिन मंदिर के लिए भी हाँ, कोई हाँ करेगा कोई ना करेगा, हॉस्पिटल के लिए कोई हाँ करेगा ना करेगा, पार्टियों के लिए कोई हाँ करेगा ना करेगा, आजादी के मिशन में भी कोई हाँ करेगा ना करेगा। ऐसे ही आर्थिक आजादी का मिशन भी है दोस्तों, कोई हाँ करेगा कोई ना करेगा। जब सारी चीजें थी आपके सामने और आपके पास, सबके पास ऑप्शंस थे, आप इतने पॉजिटिव लोग थे, इतनी अच्छी इनकम भी कर रहे हैं, लेकिन आपके इंटरेस्ट का वहां पे नहीं था तो आपने नहीं किया। आपको लगा यार ये कांग्रेस बीजेपी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है यार इन पार्टियों में, नहीं किया आपने वहां पे। आपने कहा मुझे फुर्सत नहीं है देश की आजादी के आंदोलन में भर्ती होने का, यानी मेरा शारीरिक, मेरा मानसिक रूप से मैं इसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं जाना चाहता, ना कर दिया।
लेकिन एक भगत सिंह था, उसने हाँ कर दी। मंदिर के लिए आपने सोचा 10-5 रुपए तक की बात है तो मैं कर दूंगा, लेकिन लाखों रुपए की बात है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे ही निर्णय होते हैं ना के लिए। तो आर्थिक आजादी का मिशन भी ऐसा ही है। जरूरी नहीं है सब लोग आपके मिशन में शामिल हो। सारी चीजें अच्छी तो थी, अच्छी होने से नहीं होता है। एक बहुत बढ़िया चीज भी बताई है ऊपर वाले ने कि कभी कभी दिल और दिमाग भी उन चीजों के लिए इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है। और अगर सबने हाँ कर दिया होता तो क्या होता, जानना चाहते हैं आप सब लोग? अच्छा पहले तो ये बताओ, अभी तो मैंने आपको एजुकेशन दे दी इसके मामले में, लेकिन एक बार मन में तो आती है ना कि यार सब हाँ कर दे जहां भी जाएं। ऐसा होता है ना, इच्छा तो होती है ना कि सब हाँ कर दें। तो अगर सब हाँ कर दें तो क्या होगा पता है आपको? आपकी गाड़ी आप साफ कर रहे होंगे, आपके घर में पोछा भी आप ही लगा रहे हो, क्योंकि सब हाँ कर रहे हैं तो काम तो वो कर रहे होंगे। आपको क्या काम है? आपका गटर भी आप ही साफ कर रहे होंगे, बाहर सड़कों पे भी और घर में भी। तो आप क्या चाहते हैं, मार्केट में निकल के काम करना या ये वाला काम चाहते हैं? अगर ये वाला काम चाहते हैं तो मार्केट का काम शुरू करो, और ये आप चाहते हैं सब हाँ कर दें तो फिर ये की प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि हाँ करेगा वो पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो वो क्यों करेगा। आज हम क्या कहते हैं किसी को, भैया गाड़ी साफ कर रहा है, क्यों ना तू पैसा कमा, फिर गाड़ी साफ करने का झंझट खत्म हो जाएगा। फिर ये सब काम आपको करने होंगे। तो अब बताओ, सब हाँ कर दें या नहीं? तब आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तो इसलिए जो ना कर रहे हैं उनको ना करने दो। बस पिक्चर क्या बननी चाहिए कि जब कोई ना बोले तो ये पिक्चर दिखनी चाहिए कि क्यों बोला होगा। मतलब इसका काम कुछ और है, इसकी जिम्मेदारियां कुछ और है, ऊपर वाले ने इसको जिम्मेदारी कुछ और दी। और एक चीज और बताऊंगा, पैसा किसको ज्यादा मिलता है बताइए? इसको, ये गाड़ी साफ करता है, ये घर साफ करता है, ये गटर साफ करता है, ये बीमारियां साफ करता है, पैसा किसको ज्यादा मिलता है बताओ जरा। आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपको प्राउड प्राउड होगा आपको। और देखिए एक चीज और, या इसको ज्यादा मिलता है, अब बताओ किसको ज्यादा पैसा, किसको ज्यादा मिलता है? नेटवर्कर को नीलेश जी कह रहे हैं, देखो नेटवर्कर को। पता है क्यों? देखिए ध्यान से समझिए, एक गाड़ी की कीमत है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। घर की कीमत है 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़। एक व्यक्ति की कीमत। और डॉक्टर से भी बड़ा काम पता है हमारा क्यों है? कचरा कहाँ है ये नहीं पता हमें, एक इंसान में। पता है आपको सामने वाले इंसान में क्या कचरा है? नहीं पता। और दिमाग का कचरा साफ करना, वो भी बिना किसी औजार के, 100% जीने की गारंटी देना, कोई दे सकता है? कितना खतरनाक काम है हमारा, सोच के देखो। जिंदा इंसान का कचरा साफ करना, और कचरा भी 30-40 साल पुराना, और वो भी दिमाग में, और वो भी बिना औजार के। अब समझ में आया आप क्या है? और पता है कितनी देर में साफ हो जाएगा? बता फिर तेरा क्या निर्णय है? हाँ यार एक मैट्रेस दे दे, काम करते हैं। अभी डॉक्टर के पास कोई चला जाए तो 3 महीने तो रेस्ट करने के लिए बोलेगा। गाड़ी रोज साफ करनी पड़ेगी, घर रोज साफ करने पड़ेंगे, गटर रोज साफ होंगे। लेकिन एक बार ठीक से कचरा साफ कर दिया ना दिमाग का, तो पूरी जिंदगी वो आपकी आर्थिक आजादी के मिशन में आपके साथ शामिल हो जाए। अब आप अपने काम को समझ पा रहे हैं क्या काम है आपका? घबराने की जरूरत है? 20 रुपए में रोज गाड़ी साफ करने के लिए बंदा आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमें गाड़ियां साफ नहीं करवा। 100,000 रुपए महीने में घर साफ करने वाली बाई बाई आती है, लेकिन कहते हैं नहीं साफ करवाना। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, कहते हैं नहीं करवाना। तो भाई साहब यहाँ भी दिमाग का कचरा साफ करने समय भी बोलेंगे लोग नहीं करवाना। टेंशन मत लो, कुछ लोगों का ही साफ करना है ना। एक बड़ी सोच और छोटी सोच का फिल्ट्रेशन है। जब कोई आपको ना करता है हाँ करता है, तो एक बड़ी सोच का और छोटी सोच का फिल्ट्रेशन है, जो कामयाब और नाकामयाब लोगों में अंतर दिखाता है। वरना कैसे पता करेंगे मार्केट में कि कौन कामयाब है और कौन नहीं है?
आप एक ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां आपके पास पैसा नहीं है, और उस समय कोई आपको आके आपके लायक कोई काम बता रहा है, उस समय भी आप सोच रहे हैं कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। ये बताता है एक बड़ी सोच और छोटी सोच का अंतर। उस समय जब वो कोई परिस्थितियां उसको बाहर नहीं निकाल सकती, और उस समय भी वो कहता है मैं सोच कर जवाब दूंगा, वो बताता है एक छोटी सोच और बड़ी सोच में अंतर। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उस पर दया तो आ रही है कि कर लेता तो अच्छा रहता, लेकिन आज वो जिस स्थिति में है अपनी सोच के कारण। तो फिल्ट्रेशन है एक फिल्ट्रेशन है, ये बताता है कि आपको इस पे टाइम खराब नहीं करना, वरना आपको कैसे पता चलेगा? फिर आप 6 महीने बाद क्या कहेंगे? अरे यार पता ही नहीं था इस पे टाइम खराब करूं या नहीं करूं। अगर आमने सामने आप, हाँ, अगर आपने सामने वाले व्यक्ति को ये सिद्ध कर दिया कि नुकसान हाँ कहने में नुकसान नहीं है, ना सुनने में नुकसान है, यानी ना कहने में नुकसान है, अगर ये बात आपने सिद्ध कर दी सामने वाले व्यक्ति को, तो वो क्या करेगा? मतलब आपने क्या किया कि उसको बताया कि भाई हाँ कहने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ना कहने में नुकसान है, तो वो हाँ ही करने वाला है। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि आपने उससे पूछा क्या है। कई बार हम प्लान देते समय समय ऐसी बातें करते हैं जिससे उसको लगता है आप उसको डायरेक्टली कह रहे हैं, भाई देख, जुड़ जा, मुझे अमीर बनना है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, आजा मेरे साथ में। और अगर उसको ऐसा लगता है कि वो अमीर बनना मतलब आप अमीर बनना चाहते हो, तो वो आपको ना करने वाला है। लेकिन अगर अपन ने ये सिद्ध कर दिया उससे बात करते समय कि क्या आप अमीर बनना चाहोगे, क्या आप अमीर बनना चाहते हो, तो वो आपको हाँ करने वाला है। सवाल क्या है, बात जब आप करते हो तो फीलिंग क्या आती है? तो चीजें समझ आई आप सब लोगों को? तो हाँ करना चाहिए, हाँ करने से, ना करने से डरना नहीं है, क्योंकि ना अच्छा है। और एक लास्ट बात आपको बता देता हूं जिसकी पीपीटी मैंने तैयार नहीं करी। अगर सागर सर आपको बोले, क्या बोले, कि हम इस मैट्रेस की कीमत मात्र 1,000 रुपए कर देते हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन एक जोड़े पे 10 रुपए मिले, और एक तरफ कहते हैं इसी मैट्रेस की कीमत 7,400 है, लेकिन एक जोड़े पे 3,000 मिले, आप क्या चाहेंगे? 3,000 या 10 रुपए? तो 10 रुपए वाले में कोई ना नहीं करेगा, लेकिन आप ना कर देंगे। और 3,000 में आप हाँ कर रहे हैं, लेकिन जो आएंगे वो भी हाँ करके जब आएंगे तो काम करेंगे। ना कौन करेंगे? जिनको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए था, अपॉर्चुनिटी नहीं। जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए वो भाई साहब 10 लाख रुपए दे सकते हैं एक पियोन की नौकरी के लिए, 10 लाख। तो आप उसको क्या बनाने जा रहे हैं? तो जिनको अपॉर्चुनिटी आप देना चाह रहे हैं, ये एक इंडिकेशन अपना टाइम नहीं खराब करने का बस। यानी शुद्ध शाकाहारी कोई व्यक्ति है और वो कहीं जा रहा है और रास्ते के अंदर कुछ होटल दिखाई दे रहे हैं, उस पर लिख रखा है नॉनवेज 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 नॉनवेज, वो रुकेगा क्या? लेकिन नहीं लिखा होता तो हर जगह जाके पूछना होता, भाई साहब वेज बनता है या नॉनवेज भी बनाते हो? बाहर लिखा है आपको नॉन वेज, तो आप नहीं रुकेंगे। ना 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 ना, रुको मत। लगातार मंजिल की तरफ चलने का एक ही तरीका है, नो 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 नो। लेकिन अगर नहीं लिखा होता, कोई नो ना बोले यस ना बोले, तो सारी जिंदगी कंफ्यूज रहोगे। हर बार गाड़ी पार्क करोगे, अंदर जाओगे, पूछोगे कि भाई साहब वेज खाना है, वो बोलेगा यस, नॉन वेज भी है यस, और नहीं सर मैं नहीं खाता। क्लियर मैसेज मिलना चाहिए। ना कर दिया, क्लियर हो गए कि अभी इससे बात नहीं करनी, ये आराम से मार्केट घूम के आएगा आपके पास, जाने दो। तो थोड़ा सा सब्र रखो, इस ना में ही पैसा छुपा हुआ है। और एन मतलब जो आप बोलते हो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। चलो बहुत बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच। यस सर, भरत सर, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, जोरदार। आज का सेशन वाकई में जोरदार रहा। और मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एलआईसी एजेंट था। तो जब मैं एजेंट बना उसी टाइम मैंने ट्रेनिंग लिया था। तो एक ही दिमाग में बोला गया था कि आज से तेरे को ना